afternoon, dear students. Welcome to Super Grads. This is Abhyansh Chauhan. एंड लास्ट मिनट टिप्स स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज से 2 दिन बाद आपका क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एग्जाम होने वाला है. सो आई नो यू गाइस हैव डन ऑल द हार्ड यार्ड्स. आप पढ़ाई कर रहे हैं फॉर द लास्ट ईयर और सो. नाउ इट्स टाइम कि जो मैं आपको लास्ट कुछ 4 to 5 टिप्स देने वाला हूँ, 4 to 5 ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपके लिए लास्ट मोमेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है. सो लेट्स फोकस ऑन दैट. And the first and foremost that I like to discuss is pattern. And to say कि यार बच्चा को अभी भी पैटर्न नहीं पता है एग्जाम का, ये कहना काफी गलत होगा. आई नो आपको पता है कि सर इंग्लिश में देर आर अराउंड 25 क्वेश्चंस. देर आर अराउंड 25 क्वेश्चंस फ्रॉम द रीजनिंग सेक्शन. अकाउंटिंग में देर आर 10 क्वेश्चंस. मैथ्स, रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, आपको पैटर्न पता है. So out of these 120 questions, the questions can vary in number. जो मैंने number बताया, it can vary, it can increase for any subject, it can decrease for the other. But आपको pattern पे focus करना है पूरी तरह से, pattern नहीं भूलना है. अगर आप English के questions में stuck हो जा रहे हो, so do keep in mind कि यार मेरे पास accounting के questions भी तो है, अभी मेरे पास aptitude के questions है, मेरे पास data analysis के question है. सो मैं इतनी टेंशन क्यों ले रहा हूँ? सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में फंस के नहीं रह जाना है. सो आई गेस नोइंग द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन, दैट इज वन थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट. नाउ कम्स वन ऑफ द मेजर स्ट्रैटेजीज, वन ऑफ द मेजर लास्ट मिनट टिप्स आई वुड से कि रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली. आप बोलोगे सर ये कौन सी बात है, रीडिंग द इंस्ट्रक्शंस? ये तो हम कर ही रहे हैं ना, एग्जाम से पहले हम रीड तो करते ही हैं. बट व्हाट हैपेंस विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, कोई पैसेज का क्वेश्चन है, एग्जामिनर पूछ रहा है आपसे पैसेज के क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. आप ट्रू वाले ऑप्शंस में टिक कर आते हो. एग्जाम से बाहर आके आप मुझे कॉल करते हो, न्यू से सर पेपर वाज फैंटास्टिक, मजा आ गया, बट जब रिजल्ट आता है यू गाइज आर लेफ्ट वंडरिंग कि यार मैं सही तो करके आया था, क्या गलती हो गई. द रीजन बीइंग आपने इंस्ट्रक्शंस अच्छे से नहीं पढ़ा. सिमिलरली क्वांट के क्वेश्चन में क्या होता है, भाई कोई वैल्यू है, ठीक है, आपने x का वैल्यू निकाल लिया 600, ऑप्शंस में 600 भी दिख रहा है, बट आपने इंस्ट्रक्शंस अच्छे से नहीं पढ़े, आपने क्वेश्चंस अच्छे से नहीं पढ़े. आपने ये नहीं पढ़ा कि क्वेश्चन में लिखा था कि व्हाट इज 60% ऑफ x, आप 600 पर टिक करके आ गए. तो यार इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ना, मतलब दिस हैज बिकम क्लीशेड कि यार इंस्ट्रक्शंस तो सर पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बट देन अगेन इंस्ट्रक्शंस आप गलत पढ़ लेते हो एंड दैट लीड्स टू यू गाइस गिविंग द रॉन्ग आंसर. आप गलत आंसर को टिक करके आ जाते हो. सो आई एक्सपेक्ट यार कि इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ना. देन कम्स अनदर वन ऑफ द मेजर थिंग्स यार, टाइम मैनेजमेंट. सर टाइम मैनेजमेंट, ये कौन सी नई बात बता रहे हो आप? टाइम मैनेजमेंट ये तो हमारे टीचर्स हमें बचपन से समझा रहे हैं. नाउ व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट एंड वेयर डज इट कम इनटू प्ले? द एग्जामिनेशन इज नॉट अबाउट कि आपको कितना नॉलेज है, इस बात को समझना. एग्जामिनेशन में चैलेंज क्या है कि अलॉटेड टाइम पीरियड में मुझे उतने क्वेश्चंस करने, मुझे वो 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने. सो इफ यू गेट स्टक इन वन क्वेश्चन, प्लीज मेक श्योर छोड़ दो, कोई बात नहीं. एवरी क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क, सो इट डजंट मैटर यार, नहीं बन रहा है छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो. कोई टॉपिक लग रहा है कि यार इंग्लिश के क्वेश्चंस पे मैं बाद में आऊंगा, क्वांट के क्वेश्चंस पे मैं बाद में आऊंगा, बाद में आ जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है. Time management, students, these two things are very important: reading the instructions carefully and time management. Time management अच्छे से कर लोगे, I don't think there is anything to worry in the examination. बस stuck नहीं होना है एक जगह पर. It is as simple as that. Put your ego aside, leave your ego outside the center कि यार मैथ्स का क्वेश्चन है, मैथ्स नहीं बन रहा है मुझसे, स्पीड टाइम डिस्टेंस कैसे नहीं बन रहा है, ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है, नहीं बन रहा है, छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे, मूव ऑन टू सम अदर क्वेश्चन. एवरी क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क, इट इज एज सिंपल एज दैट. सो टाइम मैनेजमेंट इज समथिंग व्हिच आई विल से, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है. नाउ कम्स अनदर थिंग कि सर काम रहना है, पैनिक नहीं करना है. सर ये भी बच्चे, ये भी हमारे पेरेंट्स, हमारे मेंटर्स हमें बता रहे हैं कि काम रहना है. सो गाइज ये जो वर्ड्स होते हैं ना, पैनिक, ये जो वर्ड्स होते हैं एंजाइटी, ये जो वर्ड्स होते हैं फियर, ये सब वर्ड्स तब अच्छे लग रहे होते हैं जब हम वोकैबुलरी पढ़ रहे होते हैं. एग्जाम में इन वर्ड्स का कोई काम नहीं है. स्टे काम. द रीजन आई से कि यार यू हैव टू स्टे काम. आप मेहनत कर रहे थे 1 साल से, आप पैनिक करके आप चीजों को और डिस्टर्ब ही करोगे. सो डोंट पैनिक कि अरे यार मैं तो सोच कर आया था कि अकाउंटिंग के 10 on 10 मेरे करेक्ट होने चाहिए, नहीं हो रहे, नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, बट बाय पैनिकिंग पूरा पेपर आप खराब कर लोगे.
So do not panic. Stay calm. Trust the process. You have more time than you think. आपको लगता है कि the clock is ticking और कैसे होगा क्या होगा, but trust me, you actually have more time than you think. Last में ऐसा भी होगा कि आपके पास time बचा है पर आपके पास questions नहीं बचे. So that can also happen. Stay calm, guys. I really expect that you guys won't panic. And this is again something which is very important. आप लोग एक साल से प्रिपरेशन कर रहे हो यार. You are too close to the victory. Don't dare to give up now. You just cannot afford to give up. द रीजन बीइंग आप ये पढ़ रहे हो, अभी आप ये क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रहे हो, फिर आपको आईपी मैट रोहतक देना, आईपी मैट इंदौर देना, आपको जिप मैट देना है. सो दीज एग्जाम्स आर लाइंड अप फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स. और ये नेक्स्ट 2 मंथ्स ना आपको सेलिब्रेट करना है, आपको एंजॉय करना है. जितनी मेहनत करनी थी वो आप ईयर और सो से कर रहे हो, ठीक है ना. सो जस्ट गो आउट देयर, एग्जीक्यूट योर स्किल्स, इम्प्लीमेंट योर स्किल्स, and you'll fetch good results, guys. So that is what I expect from you all. These are our courses for IPM 2025, and these are some of the features of our courses. What I expect from you guys is कि जाओ exam में फोड़ दो. All the best from my side. Thank you so much. Bye bye.